नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एल. डांगी। आज आपको मैं इंटरलॉक के बारे में बताऊंगा, जिसमें होगा नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक और टेम्पोराइज इंटरलॉक। टेम्पोराइज इंटरलॉक में भी नॉर्मली टेम्पोराइज टू ओपन और टेम्पोराइज टू क्लोज, इनके बारे में मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने कि इंटरलॉक कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इंटरलॉक लगाते क्यों हैं। कोई भी ऑपरेशन का इंटरलॉकिंग करने के लिए इंटरलॉक्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि एक इंटरलॉक का दूसरे इंटरलॉक के साथ में संबंध होता है ताकि कोई भी ऑपरेशन गलत ना हो और गलत ऑपरेशन होने पर सप्लाई कटकर उपकरणों की सुरक्षा हो। इसलिए इंटरलॉक और इंटरलॉकिंग लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। तो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक कैसा होता है, जैसे ये लाइन देख रहे हैं, ये तार है और ये जो दिख रहे हैं आपको ये टर्मिनल है। ये तार का देखा, ये टर्मिनल है और टर्मिनल के ऊपर ये फिर से टर्मिनल है और इस प्रकार का ये इंटरलॉक होता है। कोई भी रिले वगैरह हो, कॉन्टेक्टर वगैरह हो, उनमें सब में इस प्रकार का इंटरलॉक होता है। नॉर्मली ओपन का सिंबल इस प्रकार होता है, यानी कि इधर तार है, इधर टर्मिनल, यहाँ टर्मिनल, इधर तार वापस। इसको यूँ कह सकते हैं कि पॉजिटिव और इसको यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव, और यहाँ पे ये इंटरलॉक का सिंबल है। इसको राइट हैंड साइड में ओपन अवस्था में बताया हुआ है, ये ओपन अवस्था है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। यानी कि जब कॉन्टेक्टर ओपन होगा, अगर ये कॉन्टेक्टर का इंटरलॉक है तो कॉन्टेक्टर ओपन होगा, तब ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक भी ओपन होगा। मैंने लिख दिया है एनो इंटरलॉक। और जब रिले इनर्जाइज होगी तो ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक भी, रिले डी इनर्जाइज होगी तो ये भी ओपन होगा। जब रिले इनर्जाइज होगी तो ये क्लोज हो जाएगा, और कॉन्टेक्टर है अगर और कॉन्टेक्टर क्लोज हो गया तो ये भी एनो इंटरलॉक क्लोज हो गया। नॉर्मल अवस्था में ये एनो रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। अब बात करते हैं नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। ये पॉजिटिव सप्लाई, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये नेगेटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यानी कि एनसी इंटरलॉक, एनसी इंटरलॉक है ना। तो नॉर्मली एनसी इंटरलॉक को बाईं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में टच अवस्था में बताते हैं। टर्मिनल, ये टर्मिनल है, टर्मिनल को टच करके इसका सिंबल बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। अब इसको यूं समझेंगे, अगर ये कॉन्टेक्टर का इंटरलॉक है तो कॉन्टेक्टर जब ओपन है तो ये इंटरलॉक क्लोज रहेगा, और कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएगा तो ये इंटरलॉक ओपन हो जाएगा। इससे ये विरुद्ध में काम करेगा। रिले का है तो रिले अगर इनर्जाइज है तो ये ओपन हो जाएगा, और रिले डी इनर्जाइज है तो ये यहाँ पे क्लोज रहेगा, इसलिए बोलते हैं नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। तो अभी हमने देखा है नॉर्मली ओपन इंटरलॉक और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, और ये कब कैसे ओपन और क्लोज होते हैं ये जाना। अब बात करते हैं टेम्पोराइज इंटरलॉक की। तो टेम्पोराइज इंटरलॉक का मतलब होता है कुछ ऑपरेशन जो होते हैं वो हमें कुछ समय के बाद करने होते हैं, कि भाई ये रिले इनर्जाइज हो जाए, इतने सेकंड के बाद में इसका इंटरलॉक क्लोज या ओपन हो और वो ऑपरेशन हो। तो सबसे पहले एक लेते हैं नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। ये वायरिंग है, ये टर्मिनल है, और यहाँ पे एनो इंटरलॉक। ऐसे जो भी टेम्पोराइज इंटरलॉक जो टाइम लेग के साथ होते हैं उसको तीर के निशान से दर्शाते हैं। तो ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, इसको बोलेंगे टेम्पोराइज टू ओपन, इसको बोलते हैं टेम्पोराइज टू ओपन। यहाँ इसका समय लिखा रहता है, जैसे 5 सेकंड है तो 5 सेकंड लिख देंगे। यानी कि इसको यूँ समझेंगे, जिस रिले या कॉन्टेक्टर का ये इंटरलॉक है वो रिले जब डी इनर्जाइज हो जाएगी, भाई इनर्जाइज है तब तो ये लगा हुआ है, लेकिन जब वो रिले डी इनर्जाइज होगी उसके 5 सेकंड के बाद यहाँ से ये खुलेगा, और आगे जो भी कॉइल वगैरह है उसकी सप्लाई को 5 सेकंड के बाद में काटेगा। तो टेम्पोराइज टू ओपन इंटरलॉक का मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं टेम्पोराइज टू क्लोज। ये टर्मिनल है और ये टेम्पोराइज टू क्लोज एनो इंटरलॉक, ये टेम्पोराइज टू ओपन एनो इंटरलॉक है, ये टेम्पोराइज टू क्लोज एनो इंटरलॉक है। तो टेम्पोराइज टू क्लोज को यूँ बताते हैं, यानी कि क्लोज होना। ये भी लिख देता हूँ 5 सेकंड के लिए। तो जब जब भी तीर का निशान बताएंगे तो वो समझ लेना है टेम्पोराइज इंटरलॉक है। तो ये टेम्पोराइज टू क्लोज इंटरलॉक है। इसको यूँ समझेंगे कि जिस रिले का ये इंटरलॉक है या जिस कॉन्टेक्टर का इंटरलॉक है, जब रिले इनर्जाइज होती है उसके 5 सेकंड के बाद में इस ब्रांच पे ये क्लोज होगा और आगे का ऑपरेशन 5 सेकंड के बाद होगा।
तो ये हो गया टेम्पोराइज टू ओपन इंटरलॉक और ये हो गया टेम्पोराइज टू क्लोज इंटरलॉक। ये हुआ एनो इंटरलॉक के बारे में। तो टेम्पोराइज इंटरलॉक एनो भी हो सकते हैं या एनसी भी हो सकते हैं। तो एनो इंटरलॉक के बारे में टेम्पोराइज टू ओपन भी समझा और टेम्पोराइज टू क्लोज भी समझा। अब एनसी इंटरलॉक के बारे में समझते हैं। ये टर्मिनल है, ये सप्लाई है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे ये एनसी इंटरलॉक बताता हूँ मैं, ये एनसी इंटरलॉक है, ठीक है। और यहाँ तीर का निशान बना दिया। जब रिले कोई डी इनर्जाइज है तब एनसी इंटरलॉक लगा रहता है, लेकिन जब रिले इनर्जाइज होती है तो एनसी इंटरलॉक खुल जाता है ना। लेकिन अगर एनसी इंटरलॉक टेम्पोराइज बनाया, जैसे 5 सेकंड लिख दिया, तो जब रिले डी इनर्जाइज होगी तब एनसी तो खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा? 5 सेकंड के बाद। यानी कि रिले इनर्जाइज होने के 5 सेकंड के बाद ये एनसी इंटरलॉक यहाँ से खुलेगा। तो इसको बोलेंगे टेम्पोराइज टू ओपन ही। ये टेम्पोराइज टू ओपन इंटरलॉक ही कहलाएगा, भले ही एनसी लगा हुआ है। इसी प्रकार एनसी में ही, एनसी इंटरलॉक में ही ये एनसी इंटरलॉक ही है और टेम्पोराइज टू क्लोज भी हो सकता है। एनसी इंटरलॉक वैसे तो लगा हुआ बताते हैं अपन, लेकिन जब कोई रिले इनर्जाइज हुई तो एनसी इंटरलॉक खुल गया। लेकिन जब रिले डी इनर्जाइज होगी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, जब रिले डी इनर्जाइज होगी तो ये एनसी इंटरलॉक तुरंत लग जाना चाहिए। लेकिन अगर ये टेम्पोराइज है तो उतने सेकंड के बाद ही ये यहाँ पे लगेगा, उसको बोलेंगे टेम्पोराइज टू क्लोज। तो टेम्पोराइज टू क्लोज एनसी इंटरलॉक भी हो सकता है और एनो इंटरलॉक भी हो सकता है। ये एनो इंटरलॉक है, टेम्पोराइज टू क्लोज, ये एनसी इंटरलॉक टेम्पोराइज टू क्लोज। जैसा जैसी हमको ज़रूरत होती है वैसा इंटरलॉक हम उपयोग में ला सकते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक और टेम्पोराइज टू ओपन एनो इंटरलॉक, टेम्पोराइज टू क्लोज एनो इंटरलॉक, टेम्पोराइज टू क्लोज एनसी इंटरलॉक और टेम्पोराइज टू ओपन एनसी इंटरलॉक। ये देखकर आपको हो सकता है शायद अब इंटरलॉक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।